हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने फ्री वाली सीरीज स्टार्ट करी हुई है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स की। जिन दोस्तों को चाहिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को कर दो प्रेस, ताकि टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज है हमारी फर्स्ट क्लास अकाउंटेंसी की इंट्रो, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन या फिर मीनिंग क्या होता है। इसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पहले उन वर्ड्स को समझते हैं, उसके बाद सीधा हम डेफिनेशन पे आएंगे। यहाँ पे पहली लाइन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। कला क्यों बोला गया इसको? क्योंकि हर कोई अकाउंटिंग को अपने अपने हिसाब से करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सिंगर्स की बात कर लेते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले के गाने सुने हुए हैं? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो सिद्धू मूसेवाला है एक सिंगर। एक और ले लेते हैं, गुरी लाहौरिया, ये भी है एक सिंगर। या हिंदी गानों के एक सिंगर ले लेते हैं, सपोज है हमारे पास दीप राग। इसके अलावा अजीत। ये सारे सिंगर्स की आप देखो, सिंगिंग करने की क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए सिंगिंग को क्या बोला गया है? एक आर्ट। ऐसे ही अकाउंटिंग भी है एक आर्ट, मतलब हर कोई इसको अपने अपने हिसाब से करता है। अगली टर्म यूज की गई है रिकॉर्डिंग। अगर किसी के पापा का बिजनेस चलता है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। आते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, ठक 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 एंट्रीज डालते हैं और चले जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है रिकॉर्डिंग। इसके बाद अगली टर्म है क्लासिफाइंग। अब जैसे मैं आया, मैंने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी शुरू करी, एक एंट्री डाली, दूसरी एंट्री डाली, फिर तीसरी एंट्री डाली। अब इसमें एक एंट्री थी शिनचैन की, सेकंड एंट्री थी बैंक की, थर्ड एंट्री थी डोरामोन की, फोर्थ एंट्री फिर से आई शिनचैन की। अब मैं क्या करूंगा? इन एंट्रीज को कर दूंगा क्लासीफाई। क्लासीफाई वाली कैसे? ये जो शिनचैन की दो एंट्रीज है इनको कर दूंगा कंबाइन, एक ग्रुप बना दूंगा जिसका नाम रख दूंगा कि ये एंट्री शिनचैन के रिलेटेड है। ऐसे ही एक और ग्रुप बना दूंगा बैंक का, उसमें बैंक की जितनी एंट्रीज है वो सारी। एक बना दूंगा डोरामोन का, तो डोरामोन की उसमें जितनी एंट्रीज है वो सारी। तो मैंने क्लासीफाई कर दिया अकाउंट्स को, मतलब कि मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप जैसे शिनचैन का मैंने आपको बताया, दूसरा बताया मैंने डोरेमोन का, तीसरा बताया मैंने बैंक का, इसी तरह से और आगे। इसके बाद हम लोग करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? जब भी साल खत्म होता है, साल के एंड पे देखा जाता है कि इस बिजनेस को करने से मुझे फायदा हुआ या फिर मुझे नुकसान हुआ, तो उसी को बोला जाता है समराइजिंग। हम देखेंगे कि हमें इस साल धंधा करके एंड पे जाके प्रॉफिट हुआ या तो फिर क्या हुआ? लॉस हुआ। उसी को क्या बोला जाएगा? समराइजिंग। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूं, जस्ट क्योंकि इंट्रो क्लास है, तो आपको अगर मैं ज्यादा डिटेलिंग दूंगा तो आपको चीजें डिफिकल्ट लगने लगेंगी। चीजें बहुत सिंपल और इजी हैं। जस्ट द थिंग इज, एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद यू विल ट्राई टू रिपीट ऑल ऑफ द थिंग्स, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी जस्ट एक इंट्रो ही है। अगली टर्म इसमें आई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस, जैसे मैंने बैंक में गया, जाके 50,000 रुपए निकाल लिए, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन करी। अब दूसरी टर्म यहां पे आई इवेंट्स। इवेंट्स जैसे आज सुबह मैंने नया मैनेजर अपॉइंट करा, तो वो क्या है? एक इवेंट है। इवेंट के अंदर पैसा इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें एंट्रीज कौन सी रिकॉर्ड करनी है? जिसके अंदर पैसा है, मतलब कि वो मनी की टर्म्स में है, उसी को रिकॉर्ड करा जाएगा। ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करा जाएगा, इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करा जाएगा, लेकिन इवेंट्स का सिर्फ उतना पार्ट जिसको कि हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मैनेजर रखा, वो मैनेजर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा पहले जहां पे काम करता था वहां पे उसने बहुत अच्छा काम करा है।
तो मैंने आज उसको जस्ट पॉइंट करा है, तो ये हो गया हमारा इवेंट। अब मैंने अगर उसको एडवांस सैलरी दे दी, एडवांस पैसा दे दिया, तो वो है हमारा मनी की फॉर्म में मेजर होने वाला एक इवेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो हम इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसका कौन सा पार्ट रिकॉर्ड होगा जो पैसे की टर्म्स में रिकॉर्ड, जो पैसे की टर्म्स में मेजरमेंट किया जा सकता है। अनदर टर्म आ गई फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल का मतलब होता है फिर से पैसे की फॉर्म वाला करेक्टर होना चाहिए। अगली टर्म आ गई इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब एक साल हमें हुआ 10,000 का प्रॉफिट, अगले साल हमें हुआ 9,000 का प्रॉफिट साल के एंड पे, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि इससे हमें अब क्या पता चल रहा है कि अगले साल हमारा प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं इंटरप्रेट करना, मतलब चीजों को दूसरे एंगल से देखना, एनालाइज करना चीजों को। तो ये आ गई हमारी बेसिक टर्म्स। अब हमें ये डेफिनेशन पढ़ने में समझ आएगी। एक टर्म रह गया है AICPA, ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे यहाँ पे इंडिया में है AICAI, वैसे ही फॉरेन की बॉडी है जहां से CA की डिग्री मिलती है, फॉरेन की बॉडी है AICPA। यहाँ पे इंडिया में देता है डिग्री ICAI और फॉरेन में अमेरिका में देता है CA की डिग्री AICPA। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया शिनचैन की, बैंक की, डोरेमोन की सारी एंट्रीज क्या कर रहे हैं, ठक 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 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे आ रहे हैं क्लासिफाई करने के, मतलब एंट्रीज के ग्रुप्स बना रहे हैं। शिनचैन की एंट्रीज अलग, डोरेमोन की एंट्रीज अलग, बैंक की एंट्रीज अलग। इसके बाद कर रहे हैं समराइज। समराइज में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। देन आया इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी अमाउंट्स को रिकॉर्ड करा जाएगा, सिर्फ बड़ी अमाउंट्स को, छोटी छोटी अमाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। जैसे मैंने शनि देव वाला बाबा आया, उसको मैंने 1 रुपए का चंदा दे दिया, उसको बुक्स में डालने की जरूरत है नहीं है, बहुत छोटी अमाउंट है, 1 रुपए का कोई इतना है नहीं मैटर, क्योंकि बैलेंस शीट होती है ज्यादातर लैक्स में, करोड़ में, मतलब अकाउंट्स हमारे थोड़े से वैल्यू वाइज ज्यादा होते हैं, तो छोटी वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो सारी जो चीजें पैसे की फॉर्म में है सिर्फ उसी को करा जाएगा रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दोनों की एग्जांपल मैंने आपको बता दी, जो कि मनी की टर्म्स में है उसको रिकॉर्ड करा जाएगा, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर वाइज भी है, मतलब पैसे की फॉर्म में फिर से है। एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। बाद में देखेंगे कि पिछले सालों में ज्यादा प्रॉफिट हुआ था या फिर अगले साल हुआ है या फिर इसके अगले साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है, मतलब चीजों को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ये थी हमारी अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन। अगर आप मीनिंग लिखोगे तो वहां पे नाम वगैरह नहीं आएगा, वो बुक के अंदर दिया हुआ है, चीजें सारी की सारी, कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम ही रहेंगे। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। कैमरामैन यहां जूम करना, इस पार्ट पे जूम करना। अब दो छोटी छोटी टर्म्स और समझ लेते हैं जो इसी के रिलेटेड हैं, बट हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं कभी कभार। कैमरामैन जूम कर रहा है तो आई विल वेट। अगली टर्म है हमारी अकाउंटेंसी। अभी हमने कौन सी टर्म यूज करी, अकाउंटिंग, और अब कर रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होती है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको नॉलेज आ जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी। अगर हम बोलेंगे अकाउंटिंग, आप कर रहे हो उस नॉलेज का एप्लीकेशन, मतलब एक्चुअली आप जाके एंट्रीज डाल रहे हो अपने क्लाइंट के यहाँ पे और उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे हो, प्रैक्टिस, तो उसको बोलेंगे अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटेंसी हुआ सिर्फ नॉलेज, और अकाउंटिंग हुआ जा करके इस चीज को प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल आज शिनचैन को स्कूल के अंदर बॉल फेंकना बुक्स के अंदर पढ़ा के इमेज से सिखाया गया,
अभी उसने बॉल फेंकना जस्ट सीखा है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। उनको बताया गया कि बॉल को कैसे फेंकना है, क्रिकेट खेलना है, बॉल कैसे फेंकना है, बॉल कैसे डालना है, सिखाया गया। और बाद में जाके उन्होंने उस बॉल को एक्चुअली फेंका। तो ये है उनका दोनों टर्म्स का डिफरेंस। कैमरामैन इतनी बार ऊपर नीचे कैमरा को कारण टर्म जो इसी से रिलेटेड है, ये टर्म्स थोड़ी थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर सकती है। अगली टर्म है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब भी है अकाउंट्स को बनाना, लेकिन अब दोनों में फर्क क्या हुआ, फिर वो भी अकाउंट्स को बनाना और ये भी अकाउंट्स को बनाना, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये है बुक कीपिंग, एक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सपोज मेरे पास है एक पेपर, ये मेरे पास एक पेपर है, ये है हमारा अकाउंटिंग का पेपर या अकाउंटेंसी का पेपर, या चलो अकाउंटिंग का ही पेपर। इसमें से कुछ हिस्सा मैंने फाड़ के अलग कर लिया, तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, बुक कीपिंग। इसको क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। कुछ हिस्सा है, पूरी अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ छोटा सा कुछ हिस्सा है जो मैंने फाड़ के अलग कर लिया। अब देखते हैं कितना हिस्सा अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है, बुक कीपिंग के अंदर। इसमें आ रहा है 2 स्टेप्स आ रहे हैं मेन। एक तो मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए पैसे की फॉर्म में, और हमारे पास हो सकते हैं ट्रांजैक्शंस भी और इवेंट्स भी। ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं। मेन जो 2 स्टेप्स इसमें आते हैं वो है, सबसे पहला है रिकॉर्ड करना, ठक 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 एंट्रीज डालना। दूसरा स्टेप जो इसमें आ रहा है, क्लासीफाई करना, मतलब शिनचैन की एंट्रीज अलग, बैंक की अलग और डोरेमोन की अलग। बस यहीं तक है बुक कीपिंग। अकाउंट्स कहां तक था, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, प्रॉफिट या लॉस निकालना, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट भी करना, वो वहां तक जाता था। ये है बेसिकली 2 स्टेप्स, उसमें थे बेसिकली 4 स्टेप्स। बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, सेम है। इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैमरामैन यहां पे जूम करना, इतना पोर्शन लेना यहां से लेके यहां तक का। डन। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट्स ने रिकॉर्ड करके प्रोसेस करके दी है, थोड़ा थोड़ा करके उस पर हमने काम करा, प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट्स आए उसको कौन यूज कर रहा है, जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं या जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं अकाउंट्स के, वो कहां कहां पे काम आ रहे हैं, उसी को बोलेंगे हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता है। अब जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर को यहाँ पे कौन कौन यूज करता है, रेनू मैम यूज करते हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैं यूज करता हूँ, मैं अकाउंट्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज कर रहा है,